हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए ईयरली 2024 रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं जेमिनी आपके लिए 2024 साल कैसे होने वाला है। आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे हम पहले। ओवरऑल 2024 की एनर्जी आपके लिए क्या है। हैंग्ड वन, तो पाइसिस एनर्जी है यहाँ पे। और आपके लिए और क्या मैसेजेस है 2024 के लिए। स्ट्रेंथ है लियो एनर्जी। सिक्स स्वॉर्ड्स है और आपके लिए चैरियट है। आपकी चैलेंजेस क्या होंगी 2024 में। आपके लिए वर्ल्ड है, आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है और आपके लिए 8 ऑफ कप्स है। आपकी एडवाइस क्या होंगी 2024 के लिए। डेथ है, आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स है और आपके लिए है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। और आपकी आउटकम क्या होगी 2024 की आउटकम है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी यहाँ पे मैं देख रही हूँ हैंग्ड वन जो है पाइसिस एनर्जी। यहाँ पे एक स्टैग्नेंसी लग रही है आपके लिए। 2024 में बहुत ठहराव है, बहुत सारी लेसन्स आप सीख रहे हो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। आप लाइफ को अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स और करियर को अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, या फिर आगे बढ़ता है तो वो रुक जाता है। तो ये ब्लॉकेज, ये स्टैग्नेंसी क्यों आपके लाइफ में आ रही है, इस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो कुछ तो है यहाँ पे जो आप लेट गो करने की कोशिश भी कर रहे हो सकता है कि 2023 में आपका कोई ब्रेकअप हुआ हो या फिर कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हो, तो आप 2024 में उससे हील करने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो पास्ट को। तो हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि ये हैंग्ड वन क्या है, ये पाइसिस एनर्जी हैंग्ड वन क्या है। हो सकता है आप कोई पाइसिस के साथ डील कर रहे थे। तो देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ पे आप सिंगल हो, और शायद ये एक ब्रेकअप के वजह से आप सिंगल हो, या फिर आपने एक रिलेशनशिप छोड़ दिया या पर्सन को छोड़ दिया। ये जो भी है, मैं देख रही हूँ आप काफ़ी सिंगल और इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, इसीलिए आप पास्ट की कोई रिलेशनशिप को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, या लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, या किसी पर्सन को भुलाने की कोशिश कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे है आपके लिए पहला कार्ड। तो पहली जो फर्स्ट हाफ है आपके लिए साल का, मैं देख रही हूँ आप बहुत हिम्मत के साथ डिसीशंस ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी हिम्मत के साथ चैलेंजेस को डील कर रहे हो। तो ये जो भी पास 2023 में हुआ, आप उसे भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और ये लियो एनर्जी है, हो सकता है आप एक लियो के साथ डील कर रहे थे पास्ट में। आपके लिए मिड ईयर यानी कि साल के बीच में मैं देख रही हूँ आप फाइनली किसी चीज़ को लेट गो करके आगे बढ़ रहे हो, कामो वाटर्स की तरफ जा रहे हो। एकदम पीसफुल एनर्जी आ रही है आपके लाइफ में, काफ़ी शांति आ रही है आपके लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है ये, तो काफ़ी चेंजेस भी आ रही है आपके अंदर। आप में से कुछ लोग शायद एक दूसरे सिटी या स्टेट में ट्रैवल कर रहे हो, या फिर माइग्रेट कर रहे हो, या फिर अपना घर किसी और जगह बसा रहे हो। तो एक नई एनर्जी दिख रही है ओवरऑल। मैं दिख रही हूँ ट्रैवल की भी इंडिकेशन है यहाँ पे। साल के एंड होते ही मैं देख रही हूँ कि फिर से आपकी लाइफ पिकअप होती है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ती है, बहुत सारा सक्सेस है आपके लिए। ट्रैवल तो है ही, मगर ट्रैवल के साथ हर एक एरिया ऑफ लाइफ में आपके लिए सक्सेस है और काफ़ी फॉरवर्ड मूवमेंट है। तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि जैसे ही साल के एंड हो रहा है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने जो है आपके लिए काफ़ी फास्ट मूविंग होगी, काफ़ी अच्छे चेंजेस भी आएंगे, और जैसे मैंने कहा आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। तो ये क्लैरिफाई करते हैं कि ये स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है।
5 पेंटिकल्स। तो देखिए आप बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज से डील कर रहे हो पहले हाफ ऑफ द ईयर में। तो और ये कभी कभार फिनेंशियल इश्यूज भी हो सकती है, तो हो सकता है आप इन चीज़ों में अपना उलझ गए हो और आप कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की। तो 6 सोर्ड्स यहाँ पे आपके लिए मिड ईयर में 6 सोर्ड्स क्यों है? मिडिल ऑफ द ईयर में 6 सोर्ड्स है क्योंकि तेज़ी से आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप पीछे नहीं देखना चाहते, और अच्छी बात है ये। जैसे मैंने कहा ट्रैवल भी हो सकता है आपके लिए, कहीं आप दूसरे शहर या सिटी में रीलोकेट कर रहे हो, दूसरे कंट्री में रीलोकेट कर रहे हो। और चैरियट आपको एंड में कैंसर एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्पेशली फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ बहुत सक्सेस है आपके लिए, और वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी दिख रहा है, और पैसा बहुत आप कमाने वाले हो स्पेशली एंड ऑफ द ईयर। तो आपके लिए चैलेंज देखिए यहाँ पे वर्ल्ड है। तो जैसे मैंने कहा एक एंडिंग हुई है आपके लाइफ में, मगर ये एंडिंग में क्लोजर ढूंढ रहे हो आप, और वो क्लोजर मिलना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आप कोशिश कर रहे हो पास्ट को पास में रहने के लिए, मगर फिर भी वो डिफ़िकल्ट है आपके लिए, ईजी नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा पास्ट की बैगेज को आप बहुत टाइम से आगे ले जा रहे थे। शायद आपकी ब्रेकअप बहुत साल पहले हुई हो, फिर भी आप उस बोझ को उठाकर आप हर रिलेशनशिप में या जब भी आप आगे बढ़ रहे थे पास्ट को अपने साथ ले जा रहे थे, पास्ट को भुला नहीं पा रहे थे। फाइनली मैं देख रही हूँ 2024 में आप वो रिलीज़ कर रहे हो, मगर वो काफ़ी मुश्किल है आपके लिए, इजी नहीं है, और ये इसीलिए आपके लिए चैलेंज है। आप में से कुछ लोग तो 2024 में भी वो नहीं कर पा रहे हो। 8 ऑफ कप्स, फिर से यही बात है कि किसी ने आपको छोड़ दिया या आपने किसी को छोड़ दिया, मगर वो एक्सेप्ट करना मुश्किल है आपके लिए, और इसीलिए वो चैलेंज पोजीशन में है। आपके लिए एडवाइस है कि ये एक्सेप्ट कर ले कि कुछ ख़त्म हो चुका है, और ये नेगेटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो रही है और एक अच्छी एनर्जी आ रही है आपके लाइफ में। और ये बदलाव जो है अब टाइम आ गया है, वक्त आ गया है, आप उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि जितना जल्दी आप वो एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ पाओगे। एक नई शुरुआत आपके लिए है। स्कॉर्पियो एनर्जी, डेथ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा कि पास्ट की जो बैगेज है उसे आप रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, मगर आपके लिए वो डिफ़िकल्ट है। मगर यूनिवर्स कह रही है कि जैसे ही जितना जल्दी आप वो रिलीज़ करते हो, आपके तरफ बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आ रही है, मगर उसके पहले आपको ये रिलीज़ करना है ताकि आप इस रिवॉर्ड को रिसीव कर सके। यूनिवर्स की तरफ से रिवॉर्ड जो आ रहा है। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे जो मैंने कहा कि आपको मुश्किल हो रहा है किसी से इमोशनली डिटैच होने में। आपने शायद इस पर्सन को छोड़ दिया हो, या ये पर्सन ने शायद आपको छोड़ दिया हो, फिर भी आप इस पर्सन को मिस करते रहते हैं। और यहाँ पे एडवाइस आपके लिए है कि आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होकर देखना है, सोचना है। आपको ये रियलाइजेशन होनी है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं थे, इसीलिए ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ। अगर सही होते तो क्यों ये पर्सन वॉक अवे करते, या फिर क्यों आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करते। तो काफ़ी प्रैक्टिकली होकर सोचना है आपको। और जैसे मैंने कहा कि इस पर्सन की जो रेड फ्लैग्स है उसे देखना है क्लियरली। किंग ऑफ पेंटिकल्स है आपकी आउटकम 2024 के लिए, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, मगर ये टॉरस एनर्जी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पैसों के मामले में आपके लिए 2024 बहुत ही अच्छा साल है। काफ़ी वाइज इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, और अगर ये पैसों की बात नहीं है तो शायद एक नए पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं जो काफ़ी स्टेबल है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। हो सकता है ये पर्सन टॉरस या फिर वर्गो एनर्जी के हो, और ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं एक लव की ऑफ़र लेकर। ये पर्सन और आप पहले से एक दूसरे को जानते हो, मगर आप दोनों टच में नहीं थे। अब ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं और एक मैसेज लेकर आ रहे हैं, प्यार का मैसेज है ये, और बहुत रोमांटिक है। और मैं देख रही हूँ कि एक नए पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रहे हैं 2024 में। तो जमुना, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होती है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। अगर आप बुक करना चाहो तो मुझे ईमेल करें, या वेबसाइट पे व्हाट्सएप की ऐप है उसे क्लिक करके चैट करें। और आप डायरेक्टली बुक भी कर सकते हो वेबसाइट पर, अगर आपके पास पेपैल हो तो। अगर नहीं हो तो आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको पेमेंट लिंक भेज दूँगी ईमेल के थ्रू, या फिर
व्हाट्सएप के थ्रू। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टेक केयर।